जयपुर के निर्जा मोदी स्कूल में 9 वर्षीय छात्रा अमायरा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के विरोध में बीते दिन शहीद स्मारक पर संयुक्त अभिभावक संघ के बैनर तले मायरा के परिजन समेत विभिन्न संगठनों के लोगों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और सरकार से प्रशासन के खिलाफ एक्शन रखने की मांग की। इसी दौरान युवा नेता मनोज मीणा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बहन अमायरा को जल्दी से न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले 2 दिसंबर को निर्जा मोदी स्कूल के गेट पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे। मनोज मीणा के नेतृत्व में शाम के समय जयपुर में कैंडल मार्च भी निकाला गया। ये निर्जा मोदी स्कूल में 1 नवंबर को जो घटना घटी थी, जिसमें एक 9 साल की बच्ची अमायरा ने स्कूल प्रशासन से तंग आकर के, टीचरों से तंग आकर के आत्महत्या की थी। उस घटना के विरोध में आज अभिभावकों के साथ संयुक्त अभिभावक संघ ने शहीद स्मारक पर धरना और विशाल प्रदर्शन के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग बाग यहाँ पे सम्मिलित हो रहे हैं और अपना आक्रोश निजी स्कूलों की मनमानियों के खिलाफ दिखा रहे हैं। तो और राजस्थान सरकार से हम मांग करते हैं कि पिछले 21 दिनों में जिस प्रकार से जांच में ढिलाई बरती जा रही है और अभी वर्तमान में सीबीएसई बोर्ड ने जो निजी और निर्जा मोदी स्कूल को लेकर के नोटिस जारी किया है, इन चीज़ों के ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्जा स्कूल की मान्यता रद्द करें और बच्चों का इंसाफ दिलाएं। राजस्थान सरकार के स्तर पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसी वजह से आज हम लोगों को यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा है। अभी एक दिन पहले हमें थोड़ा सा एक शुभ संकेत मिला है, जिसमें सीबीएसई बोर्ड ने गंभीरता के साथ लिया है और निर्जा मोदी स्कूल को स्ट्रिक्ट एक्शन का एक नोटिस उन्होंने भेजा। 30 दिन के अंदर जवाब तलब अगर नहीं होता है तो हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड निर्जा मोदी स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई करे। देखो, निर्जा मोदी स्कूल अपने आप में बहुत पावरफुल लोगों का स्कूल है, जिसके हम मानते हैं, क्योंकि वो पहले भी पूर्व में एक विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, तो प्रभावशाली तो है ही। और इसी चक्कर में जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार भी उसी का प्रेशर झेल नहीं पा रही है और निर्जा मोदी स्कूल को बचाने की कार्रवाई चल रही है। क्योंकि आप एक बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, अभी जो शिक्षा विभाग के जो जाँच अधिकारी की जाँच टीम बनाई गई थी, उसमें डीओ प्राथमिक जो लगाए गए थे रामनिवास शर्मा जी, उनको जांच अधिकारी बनाया गया था। अभी 2 दिन पहले उन्होंने संयुक्त निर्देशक को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। दोपहर में उन्होंने जांच रिपोर्ट सौंपी है और शाम तक उनको प्रमोशन होकर के ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये अपने आप में काफ़ी गंभीर सवाल खड़े करता है, जिसके ऊपर गंभीरता से सरकार को विचार करना चाहिए कि आखिर इन विषयों के ऊपर मतलब आप ये देखिए कि रामनिवास जो शर्मा जी थे, जो जाँच अधिकारी थे, उनकी रिपोर्ट में बाकायदा स्पष्ट लिखा हुआ है कि निर्जा मोदी को सलाह दे रहे हैं, वो अभिभावकों को गुनहगार ठहरा रहे हैं। तो ये अपने आप में संकेत देता है कि कहीं ना कहीं निर्जा मोदी स्कूल की और शिक्षा विभाग की कहीं ना कहीं साठगांठ हुई है, जिसकी वजह से गुमराह करने वाली रिपोर्ट पब्लिक के सामने दी गई है, जबकि अभिभावकों को उस रिपोर्ट का आज तक कोई अता पता नहीं है। पता नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आया, अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रही है। और हम तो मतलब अब क्या करें, हमारे तो सुनते तो कोई भी नहीं सुनते। हम तो ऐसे भी गरीब हैं, लोगों के घर में काम करते हैं, मैं भी उनके घर में खाना बनाती हूँ। अब पुलिस भी कार्रवाई हुई है कि ऐसे ढीले छोड़ दिया, सब ने ढीले छोड़ दिए और हमें इंसाफ चाहिए, उसके माँ बाप को इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमें इंसाफ के लिए ही लड़ेंगे और आगे तक जल लड़ेंगे। देखिए, जस्टिस मिलने के लिए जो है वो सरकार को और स्कूल प्रशासन को उनके साथ आना होगा, तभी जो है न्याय मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है। कोई भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है और उल्टा उसी को ही दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि सीबीएसई ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं प्रशासन का दोष है, स्कूल प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही रही है। और कहीं ना कहीं नहीं, एक्चुअल जिस तरीके का केस दिखाई दे रहा है उसमें 100% जो है उनका फॉल्ट नज़र आ रहा है जी। जैसे स्कूल में रैगिंग के अगेंस्ट जो है एक कमेटी बनाई जाती है, स्वास्थ्य के लिए वो रखा जाता है। बच्ची का पता लगा है कि 18 महीने से बच्ची को जो है इन सब समस्याओं को फेस करना पड़ रहा था। उनके पेरेंट ने भी जो है बाकायदा पेरेंट मीटिंग में रिपोर्ट किया है, उसके बावजूद भी स्कूल सजग नहीं हुआ, जागा नहीं जी ना। उसकी तरफ ये 100% लापरवाही का मामला है। और इस चीज़ को जो है, इस पर सीबीएसई का स्कूल है, सीबीएसई इस चीज़ के लिए नोटिस इशू कर चुकी है 15 दिन के अंदर रिप्लाई देने के लिए। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार और स्कूल जो है उनकी मिली भगत है और वो इसको जो है डिनॉय करना चाह रहे हैं। लेकिन जनता साथ में डिनॉय होगा नहीं जी, इंसाफ लेके रहेंगे, जस्टिस होके रहेगा जी। उनके पेरेंट को भी जस्टिस दिलाएंगे और जो आत्मा गई है उसको भी जस्टिस दिला के तभी हम चैन की नींद सोएंगे। मैम, जैसे कि आपने देखा 22 दिन हो चुके हैं, 22 दिन में भी अभी तक हम वहीं पे हैं जो फर्स्ट डे पे था।
राजस्थान गवर्नमेंट ने कोई अभी तक इस पे कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस अभी तक इस पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमें नहीं पता इस तरह से केस 2 महीने में ख़त्म होगा, 2 साल में ख़त्म होगा, 20 साल में ख़त्म होगा, हमें पता ही नहीं है जिस तरह से चल रहा है। जब CBSE की टीम दिल्ली से आके 2 दिन में अपनी रिपोर्ट बना सकती है, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है राम निवास जी, जो कि मदन दिलावर जी के कहने पे काम करते हैं, वो 21 दिनों में भी कुछ कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए। CBSE की रिपोर्ट में बड़ा क्लियर है कि स्कूल में कितनी कमियां थी, कितना उस क्लास में गलत हुआ, बड़ा क्लियरली CBSE ने लिखा है। आपने भी ज़रूर दिखाया होगा। तो अगर उस पे देखकर CBSE जो दिल्ली में बैठ के 2 बार ही आके कार्रवाई कर सकती है, तो राजस्थान सरकार जो सेम सिटी में है, पुलिस जो सेम सिटी में है, अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई। इसका सिर्फ एक ही हमें आंसर दिखता है, वो यही कि जो स्कूल है बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोगों का है, एक्स MP MLAs का है, और इस वजह से नीरजा मोदी के स्कूल के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। वहाँ पे 5000 बच्चे पढ़ते हैं, उनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। उनकी लाइफ 1 तारीख को भी रिस्क पे थी और 22 नवंबर को भी रिस्क पे उतनी ही है। हमें यही पता चलता है इससे कि हमारी लाइफ की क्या इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं होगी जबकि जिस तरह से चल रहा है। हम बस यही होपफुल हैं कि नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर विच इज़ धर्मेंद्र प्रधान जी, होम मिनिस्टर, वो सब इसको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, और उनको पता चले कि उनके जहाँ पे वो रहते हैं उससे 250 किलोमीटर दूर एक बड़ी सिटी में कितना अन्याय हो रहा है और उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे साथ वो लास्ट दिवाली पे हमारे घर आई थी। हमने 9 साल उसको बच्चे को अपने साथ रखा है, अपने साथ पाला है। हमें बहुत ही ज़्यादा दुख है, बट हम चाहते हैं कि आज वो बच्चे को, उसकी जो अनटाइमली डेथ हुई उस पर हमें जस्टिस मिलना चाहिए। उसी के लिए हम फाइट कर रहे हैं और उसी लिए हम चाहते हैं कि इस बारे में कुछ हो। नहीं, जब ये कैंडल मार्च हुआ था तो मैं नहीं गया था, लेकिन मेरे परिवार से गए थे, तो वहाँ पर कई पेरेंट्स आए थे स्कूल से। उन्होंने उनसे साझा करा कि ये बुलिंग उनके साथ भी हो रही है, और वो भी 4th क्लास के ही बच्चे थे। सर एक बार अब आप लोगों की क्या डिमांड क्या है स्पष्ट रूप से, कि क्या पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए स्कूल को? जैसे CBSE ने थोड़ा दोषी पाया गया है, तो हमारी 2 ही डिमांड है। पहली तो ये है कि इसका एफिलिएशन कैंसिल होना चाहिए नीरजा मोदी का। CBSE ये तय करे कि बाकी बच्चों को किस तरह से दूसरी स्कूलों में ट्रांसफ़र किया जाए। और दूसरी जो हमारी डिमांड है, जो क्लास टीचर है और जो प्रिंसिपल है, और जो एक मैडम वहाँ सिर्फ मूक दर्शक बन के बैठी हुई थी लास्ट 10 मिनट में, उन तीनों के खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल करने वाली थी, जिसको इन्होंने कंट्रोल नहीं किया और इसको बढ़ाया गया। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमने 27 तारीख से लेकर 1 तारीख तक सारी फुटेज देखी है। हम 12 घंटे पुलिस स्टेशन में थे, सारी फुटेज देखी 27 से 30 तक। वो बच्चा उसको परेशान कर रहा था, लेकिन जैसे पेंसिल चुभो रहा है, उसके सर पे पढ़ने नहीं दे रहा, अपना सर रख रहा है उसकी डेस्क पे। अमायरा ने एक बार भी कंप्लेन नहीं करी 27 से 30 के बीच में। इससे ये साबित होता है कि अमायरा अपने लेवल की चीज़ें जो खुद टैकल कर सकती है, टीचर के पास नहीं जाती थी। लेकिन 31 तारीख को जब वो डिजिटल स्लेट आती है, उसके बाद में जब वो बच्चा दिखाता है, तो 31 को भी हमारे 4 बार जाती है टीचर के पास। जो टीचर शॉपिंग कर रही होती है मिंत्रा पे, साफ साफ CCTV में दिख रहा है 31 तारीख को लास्ट सीट पे टीचर बैठी है और मिंत्रा पे शॉपिंग कर रही है, जब हमारा उसके बाद में कंप्लेन करने जाती है। तो इससे पता लगता है कि स्कूल कितना संवेदनशील है अपने बच्चों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर। दिल्ली में अभी ऑलमोस्ट सिमिलर एक इंसिडेंट हुआ है, जिसमें एक लड़के ने राजेंद्र प्लेस से जंप कर लिया। वो भी स्कूल के टीचर्स से मतलब परेशान होकर उसने किया और सुसाइड नोट छोड़ा। वहाँ इमीडिएट स्कूल में टीचर्स का सस्पेंशन हुआ। यहाँ पे अभी तक मिसेस पुनीता शर्मा, मिसेस रचना, मिसेस इंदू दुबे पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम अपनी बच्ची का सही से शोक भी नहीं मना पा रहे हैं। अभी हम रोज़ जाते हैं पुलिस स्टेशन, हम रोज़ जाते हैं अथॉरिटीज़ के पास, और अभी तक उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। स्कूल जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। पेरेंट्स भी जैसे बच्चों को भेज रहे थे वैसे ही भेज रहे हैं। मैं चाहती हूँ एटलीस्ट इन लोगों पे, जो कि दिख रहा है विजिबली कि CCTV में दिख रहा है कि वो टीचर अपना काम कर सकती थी जिसने नहीं किया, मैं चाहती हूँ एटलीस्ट इन लोगों पे कुछ एक्शन लिया जाए। और स्कूल का डीएफिलेशन तो बिल्कुल होना चाहिए। CBSE करती है स्कूल्स का डीएफिलेशन जो अपने रूल्स पूरे नहीं करते।
तो वो तो बिल्कुल मांग है कि डीएफिलेशन होना चाहिए, स्कूल पे ताला लगना चाहिए। मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में भी यही बोला था कि स्कूल पे ताला लगना ही चाहिए।